चालू है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द की अंतिम क्लास, यानी टोटल हमने जो है इसके 8 वीडियो वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए यहाँ पर बनाए और अब वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके पूरे हो चुके हैं। अब इसमें कोई भी बाकी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वाक्यांश के लिए एक शब्दों की जो श्रृंखला है ये पूरी हुई है और मैंने इसमें बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, 5 मिनट के, 6 मिनट के, 7 मिनट के, तो आप उन्हें आसानी से देख सकते हो। यानी 1 से 1.5 या 2 घंटे के भीतर जो है आप ये सारे के सारे पढ़ लोगे अच्छे से और आप देखोगे कि आरओ परीक्षा में इससे ही आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ और भी शब्द हैं जिनको मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना करके जोड़ दूंगा, ठीक है। अभी आप इनको तैयार करिए, चलिए देखते हैं, ठीक है। आगे है साथियों, देखो यहाँ पे शब्द, जो शब्द दिया हुआ है वो है जिसकी इच्छा की गई हो। जिसकी इच्छा की गई हो साथियों, उसके लिए हिंदी में एक शब्द होता है ईप्सित। ध्यान रखना, उसके लिए हिंदी में शब्द क्या है? ईप्सित। और जिसकी इच्छा ना की गई हो वो क्या हो जाएगा? अनीप्सित। इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? आगे है जिसने अपने वीर को कपाल पर चढ़ा लिया हो। वीर यानी स्पर्म, ठीक है। जिसने अपने स्पर्म यानी वीर को कपाल पर चढ़ा लिया हो, ठीक है, बुद्धि पर चढ़ा लिया हो, उसके लिए हिंदी में शब्द होता है ऊर्ध्व रेता, ठीक है। मैं यह लिख देता हूं जिससे आपको ये समझ में आए, ठीक है। याद रखना, इसके लिए जो हिंदी में शब्द है साथियों वो है ऊर्ध्व रेता, ठीक है। ऊर्ध्व रेता, जिसने अपने वीर को कपाल पर चढ़ा लिया हो, ठीक। आगे देखो, अगला शब्द है यहाँ पे जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त हो, उसको बोलते हैं केवलात्मा। केवलात्मा, ठीक है। केवलात्मा यानी ये ला बना हुआ है, केवलात्मा। आगे है जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? तो जीवन के एक अंश को लेकर के लिखा गया प्रबंध काव्य कहलाता है साथियों खंड काव्य। ध्यान रखना। आगे है प्राचीन आदर्शों के अनुकूल चलने वाला, जो प्राचीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, उसके लिए शब्द होता है गतानुगतिक। गतानुगतिक। आगे है धरती व आकाश के बीच का स्थान, ये कहलाता है त्रिशंकु, ठीक है। त्रिशंकु, इसको एक बार देख लेंगे हम। इसमें डी बना है, डी का मतलब डाउट है तो एक बार आप इसको चेक कर लेना। फिर है जिस पर लंबी लंबी धारियां हो, उसे कहते हैं धीर ललित। आगे है जो ठीक समय पर किसी बात की युक्ति सोच ले, है ना। यानी आपने कोई सवाल किया, तुरंत उसके दिमाग में जवाब आ गया, तुरंत के तुरंत, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में कहा जाता है प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है। मैं जूम कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है। प्रत्युत्पन्न मति। फिर है प्रिय बोलने वाली स्त्री कहलाती है प्रियम वदा, जो प्रिय बोले। फिर है प्रतिकार की भावना कहलाती है प्रतिचिकीर्षा। फिर है वापस बुलाया हुआ कहलाता है प्रत्याभूत, ठीक है ना, ठीक है। फिर है निराश या पराभूत किया हुआ कहलाता है प्रतिहत। फिर है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषी, और बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषा भाषी। आप बहुत सी भाषा जानते हो, ठीक है, तो आप कहलाओगे बहुभाषी। और आपको बहुत सी भाषाओं को बोलना भी आता है तो आप कहलाओगे बहुभाषा भाषी। फिर है जिस कागज पर मानचित्र विवरण अंकित हो, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? उसे कहते हैं साथियों फलक। फिर है 100 वस्तुओं का संग्रह कहलाता है शतक। 100 वर्षों का समूह कहलाता है शतवर्ष या शताब्दी, आपने खूब सुना होगा। फिर है जो अपने नाम से प्रसिद्ध हो, स्वनाम धन्य, इसके लिए हिंदी में शब्द है स्वनाम धन्य। अपने ही वश में रहने वाला, ये कहलाता है स्ववश्य। स्ववश्य, जो अपने ही वश में रहे। फिर है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था कहलाती है सदावर्त। फिर है शीतल मंद सुगंधित वायु कहलाती है त्रिविध वायु। फिर है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अद्य प्रसूत, ठीक है। यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, ये पूरा नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसे हिंदी में एक वापस आके वहीं लिख देता हूँ, चलिए। इसके लिए हिंदी में एक शब्द आता है, वो है अद्य प्रसूत। अद्य तो यही लिखा है, आगे हम लिखेंगे प्रसूत, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अभी अभी पैदा हुआ हो। फिर है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, जो हाथी की तरह मदमस्त होकर चले
उसे कहते हैं गजगामिनी। गजगामिनी हाथी की तरह चलने वाली। फिर है एक लड़की जिसका विवाह होने को हो, उसे कहते हैं आयुष्मती। आयुष्मती आपने कार्ड पे देखा होगा, आयुष्मान और आयुष्मती, जिसका विवाह होने वाला हो उसे कहते हैं आयुष्मती। फिर है जो आंखों से सुनता हो, जो आंखों से सुनता हो उसको बोलेंगे श्रवण चक्षुक। श्रवण चक्षुक, चक्षुक मतलब जो है चक्षु यानी आंखें, और श्रवण मतलब सुनना। और लास्ट है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे बोलते हैं मर्माहत। ठीक है साथियों, क्या बोलेंगे उसको? मर्माहत। ठीक है, चलिए, तो ये जो है हमारे कुछ महत्वपूर्ण हमने वाक्यांश के लिए एक शब्दों की श्रृंखला को आज हमने पढ़ा। काफ़ी सारे मैंने छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से ये आपके टॉपिक पूरा कराया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें सारे के सारे आ गए, नहीं, इसके बाद भी कुछ बचे होंगे, तो उनको मैं एक अलग वीडियो में ला करके कंपाइल करके आपको दे दूंगा, जिससे आपके ज़्यादातर वाक्यांश के लिए एक शब्द पूरे हो जाए। आप वीडियो एग्जाम देने जा रहे हो तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये बात तय है। आरओ देने जा रहे हो तो 2-4 वीडियो इसके और लगेंगे, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा शब्द जो पेपर में पूछे गए उनको मैं यहाँ कंपाइल करके आपको दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।